आगे मौका है ना जी। और बीपीएससी टीआरई 2 है ना आगे मौका, उसमें आपका देखा जाए। लेकिन जो लोग इतने दिनों से बेचारे जो आशा के साथ में इतने दिनों से जो संघर्ष कर रहे थे, उनका नौकरी जो उनको नियुक्ति पत्र जब मिल चुका है और उनको जॉइनिंग जब हो चुका है, दीजिएगा तो रोड पर आ जाएँगे, उनका परिवार मर जाएगा भूखे। अरे नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईओएस से डीएलईडी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका देने के बाद अब बिहार के तमाम वैसे शिक्षक जो छठे चरण में और बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो शामिल हो चुके हैं, नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, वो अब काफी चिंतित हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं मेरी नौकरी जो है वो न छीन ली जाए। इन्हीं तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हम पार्टी के प्रवक्ता राकेश रंजन जी। राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आदेश जारी किया गया और कहा गया कि एनआईओएस से जो डीएलईडी किए हैं वो अमान्य है। अब अभ्यर्थी या यूं कहें कि शिक्षक जो हैं काफी घबराए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी अभ्यर्थी हैं और जो भी शिक्षक की ऑलरेडी नियुक्ति हो चुकी है, छठा चरण में और बीपीएससी टीआरई 1 में, वो बड़ा कड़ा मेहनत करके बेचारे उनका सिलेक्शन हुआ है, समझने वाली बात है। और उनका भी परिवार है, उनका भी शादी हो गया है, उनके भी बाल हैं, बच्चे हैं। तो जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, जो लोग पोस्टेड हो चुके हैं, हम यही कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से भी और तमाम जो एजेंसियां उनसे भी कहेंगे कि कम से कम उनकी नौकरी नहीं जाए। उनका पेट का सवाल है, समझिए मनीष जी। जो छठा चरण में और जो बीपीएससी टीआरई 1 में जिनका नियुक्ति हो चुका है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जिनको नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं, जो लोग सब जगह अपना ज्वाइनिंग कर चुके हैं, उनका पेट का सवाल है, उनके परिवार का सवाल है, उनके बाल बच्चों का सवाल है। और इतना कड़ी मेहनत करने के बाद, इतना धैर्य रखने के बाद, इतने इतने दिनों के बाद उनका नियुक्ति पत्र उनको मिला है, उनकी नौकरियां उनको मिला है। तो हम यही कहेंगे कि भाई किसी भी कीमत पर उनकी नौकरी ना जाए। और देखिए, दूसरी बात है, हम ये भी बोलेंगे ठीक है, आप अगले बार से जो एनआईओएस से किए डीएल उनको आप नहीं लीजिए। जैसे बीपीएससी टीआरई 2.0 में उनको आप उसमें नहीं, फ्रेशर को लीजिए, ये अलग बात हुआ। लेकिन जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनका नौकरी नहीं जाए, हम यही कहेंगे। यानी आप जो छठे चरण में और जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में टीचर नियुक्ति पा चुके हैं, उनके आप समर्थन में ये कह रहे हैं कि उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए एकदम। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी जो कह रहे हैं कि हम एनआईओएस से डीएलईडी नहीं किए, लेकिन हमने कहीं से डीएलईडी किया है तो मेरा हक मारा जा रहा है, और जो एनआईओएस से डीएलईडी किए हैं वो लोग मेरे जगह पे घुस गए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहिएगा? देखिए, हम यही बोलेंगे कि भाई ठीक है, आगे मौका है ना जी। और बीपीएससी टीआरई 2 है ना आगे मौका, उसमें आपका देखा जाए। लेकिन जो लोग इतने दिनों से बेचारे जो आशा के साथ में इतने दिनों से जो संघर्ष कर रहे थे, उनका नौकरी जो उनको नियुक्ति पत्र जब मिल चुका है और उनको ज्वाइनिंग जब हो चुका है, तो उनका भी पेट का सवाल है ना मनीष जी। आप बात समझिए, आखिर उनको निकाल दीजिएगा तो रोड पर आ जाएंगे, उनका परिवार मर जाएगा भूखे। अरे भाई साहब, कितने लोगों का, जिन लोगों का शादी नहीं हुआ है, शादी होवे नहीं करेगा। तो ये समझने वाली बात है। ऐसा नहीं कीजिए। जो लोग घुस चुके हैं, जिन लोगों को नौकरी मिल चुकी है, नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, ज्वाइनिंग कर चुका है, उनकी नौकरी नहीं लीजिए। आगे वाले जो प्रक्रिया होना है, आगे की जो बीपीएससी टीआरई 2 है, जो लेना है उसमें जो लेना है, तो उसमें आप लीजिए फ्रेशर को, उसमें उनको जगह मिलेगा। लेकिन इसमें नहीं उनको कुछ कीजिए, हम यही बोलेंगे। ये थे हमारे साथ हम पार्टी के प्रवक्ता राकेश रंजन, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो अभ्यर्थी छठे चरण में या यूं कहें कि बीपीएससी टीआरई 1 में भी नियुक्ति पा चुके हैं, उनकी नौकरी जो है सुरक्षित रहनी चाहिए। मैं ये अनुरोध करूंगा बिहार सरकार से, क्योंकि अगर बात की जाए तो इन लोगों का जो परिवार है वो फिर बिखर जाएगा। नौकरियां पा चुके हैं और नौकरियां जाना ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं अनुरोध करूंगा कि अब आने वाले जो वैकेंसियां होंगी बीपीएससी टीआरई 2, उसमें एनआईओएस से डीएलईडी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको शामिल नहीं किया जाए। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।